एक दिन की बात है। हमेशा की तरह राज्यसभा में बादशाह अकबर और बीरबल बैठे हुए राज्य की हालचाल के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे ही बात करते हुए बादशाह ने बीरबल को एक बात बोले कि बीरबल, हमारे राज्य के सभी प्रजा बहुत अच्छे और भरोसेमंद है। वो सब ईमानदारी से अपना काम करते हैं। लेकिन बादशाह की इस बात में बीरबल सहमत नहीं हुए और जवाब देते हुए बोले कि बादशाह, आजकल के जमाने में कोई भी भरोसेमंद और सच्चा नहीं है, और न ही हमारे सभी प्रजा सच्चा है। बीरबल की यह जवाब सुनकर बादशाह नाखुश होते हुए बोले, बीरबल, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमारे प्रजा अच्छे और भरोसायोग्य नहीं है। बादशाह, मैं सच बोल रहा हूँ। आपका अगर इजाजत मिलेगा तो मैं इस बात को जांच करके प्रमाण कर सकता हूँ, बीरबल ने जवाब दिया। बहुत गहराई से बादशाह बीरबल की इस बात को सोचा और साबित करने का मौका दिया। बादशाह के आदेश मिलते ही बीरबल प्रजाओं को धोखेबाज और कपटी साबित करने के लिए तरह तरह की उपाय सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि लोग सबके सामने धोखेबाजी नहीं करेंगे, इसीलिए कुछ ऐसे करना होगा कि प्रजाओं का कपट और धोखा बादशाह के सामने आ जाए और प्रजाओं को इस बात का पता भी न चले। बहुत सोचने के बाद बीरबल राज्य के कर्मचारियों के द्वारा घोषणा किया कि बादशाह अकबर एक बहुत बड़ी दावत की व्यवस्था कर रहे और उसमें वो अपनी सभी प्रजाओं का शामिल होने की इच्छा रखते हैं। बस आप सबको इतना करना है कि एक छोटे पात्र में दूध लाना है और पास रखे हुए पतीले में डालना है। थोड़े से दूध के बदले में दावत मिलने की बात सुनकर सारे प्रजा खुश हो गए। उसके बाद जगह जगह पर बड़े बड़े पतीले रखा गया। राज्य की आबादी को देखते हुए उसके अनुसार पतीले रखे गए। हर एक प्रजा की मन में यह बात चल रहा था कि इतने सारे लोगों में सब पतीले में दूध डालेंगे, अगर मैं दूध के बदले पानी डाल दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसी सोच में अधिकतर लोगों ने दूध के बदले पानी और बहुत पानी मिला हुआ दूध लेकर पतीले में डालने लगे। दावत खत्म होने के बाद जब बादशाह और बाकी सब पतीले में भरा दूध की जांच करने चले तो पता चला कि पतीले दूध की परिमाण पानी के हिसाब से बहुत कम है। इससे यह साबित होता है कि ज्यादातर लोगों ने दूध के बदले पतीले में सिर्फ पानी डाले थे। प्रजाओं की ऐसी हरकत देखकर बादशाह को बहुत दुख हुआ और सोचने लगे कि वो जिन प्रजाओं के ऊपर इतना भरोसा करते थे वो सब उस भरोसे के योग्य ही नहीं है। इतना सब कुछ जानकर बादशाह को बीरबल की बात पर यकीन आ गया और अंत में बीरबल की बात साबित हो गया। कहानी से सीख: हर कोई ईमानदार और भरोसायोग्य नहीं होता है। मौका मिलने पर कोई भी धोखा दे सकता है। एक बार अकबर और बीरबल तालाब किनारे बातें कर रहे थे। एक ठंडी हवा का झोंका उन दोनों के पास से गुजरता है। जैसे जैसे हवा बढ़ती है वैसे वैसे मौसम और भी ठंडा होने लगता है। अकबर अपने हाथों को तालाब के पानी में डालते हैं और तुरंत ही बाहर निकाल लेते हैं। पानी इतना ठंडा हो चुका होता है कि उस पर हाथ भी नहीं रखा जा सकता था। अचानक अकबर के दिमाग में एक विचार आ जाती है। अकबर, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है? बीरबल, जी हुजूर, एक आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है अगर उसे पैसे की सख्त जरूरत हो। अकबर इस बारे में फिर सोचते हैं। अकबर, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इस तालाब के ठंडे पानी में रात तक रह सकता है, चाहे उसे पैसे की कितनी भी जरूरत हो। बीरबल, पर हुजूर, मैं बिना कोई कठिनाई के ऐसे आदमी को ढूंढ सकता हूँ जो इस तालाब के पानी में पूरी रात रह सकता है। अकबर, ठीक है बीरबल। बीरबल, मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ। अगर मैं कोई ऐसा इंसान ढूंढ लाऊं जो इस पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता है तो क्या आप उसे 1000 सोने के मोहरे देंगे? मुझे 1 हफ्ते का समय मिल सकता है। अकबर, ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ। यह कहते हुए दोनों महल चले जाते हैं। अगले दिन से बीरबल उस इंसान की खोज शुरू कर देते हैं और दूर दूर तक ढूंढने लगते हैं।
बीरबल ढूंढता ढूंढता गांव की तरफ निकल पड़ते हैं और उसे एक आदमी अपनी झोपड़े के बाहर बैठा उदास दिखता है। बीरबल तुरंत ही उसके पास जाते हैं। बीरबल, इस तरह तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? आदमी सिर उठाता है और बीरबल को देखता है। गरीब आदमी, मैं बहुत ही बड़ी परेशानी में हूं, क्या आप मुझे सहायता कर सकते हैं? मेरी बेटी का विवाह अगले हफ्ते है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं? मेरे पास ना की जमीन है और ना ही कोई मुझे पैसे देने को तैयार है। ये कहते हुआ गरीब आदमी रोने लगता है। उस आदमी को रोता देख बीरबल को तरस आ जाता है और उसे महसूस होता है कि वह जिस आदमी को ढूंढ रहा था वह आदमी उसे मिल चुका है। बीरबल, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता पर सहायता जरूर कर सकता हूँ। अगर तुम एक चुनौती मंजूर करते हो तो तुम अपनी मदद खुद कर सकते हो। आदमी को एक उम्मीद की किरण दिखती है। गरीब, हाँ ठीक है, मैं करूँगा। बीरबल, तुम्हें शहर किनारे एक तालाब में पूरी रात खड़े रहना है, ठंडे पानी में, और वहां से 1 मिनट भी नहीं हिलना। अगर तुम यह करने में सक्षम हो जाते हो तो राजा तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देंगे इनाम के तौर पर। गरीब, ठीक है हुजूर, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उस तालाब के ठंडे पानी में मैं रात भर खड़ा रहूंगा। बीरबल उस आदमी को अपने साथ महल ले चलता है और उसे राजा अकबर के सामने प्रस्तुत करता है। बीरबल, हुजूर, यह आदमी आपकी चुनौती स्वीकार करता है। राजा अकबर उस आदमी को गौर से देखते हैं। राजा अकबर, अगर यह तैयार है तो इस आदमी को आज रात उस तालाब के ठंडे पानी में रात भर खड़े होने का मौका दिया जाए। उस रात को गरीब आदमी तालाब के ठंडे पानी में अकेला बीच में खड़ा हो जाता है। अकबर अपने कुछ सैनिकों को उसके आसपास खड़े होने को कहते हैं ताकि वह आदमी पैसे के लिए धोखा न कर सके। उस रात उस आदमी को तालाब के बीच में खड़े रहने को कहते हैं और तालाब के किनारे 2 सैनिक उसे पहरा दे रहे होते हैं। उस रात वह आदमी बिना अपनी जगह से हिला सारी रात गुजरता है। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखाई देती है, उस वक्त आदमी को तालाब से बाहर निकलने की इजाजत मिलती है। सैनिक उसे राजा अकबर के पास ले चलते हैं। राजा अकबर, सैनिकों, क्या यह आदमी तालाब से बाहर निकला था या नहीं? सैनिक, नहीं हुजूर, ये आदमी एक पल के लिए भी उस तालाब के ठंडे पानी से बाहर नहीं निकला। अकबर चौंक जाते हैं और उस आदमी से पूछते हैं, राजा अकबर, तुमने उस ठंडे पानी में खड़े रहकर सारी रात कैसे बिता लिया? गरीब, मैं अपनी आंख वहां के पास वाले एक लालटेन पर गड़ा रखी थी जो तालाब के किनारे था। जब वह लालटेन चलता था तब मेरी ध्यान खींचता था। लालटेन जलता देख मैं तालाब के ठंडे पानी में रात भर रह पाया और तलब के बाहर नहीं निकला। अकबर, तुमने तालाब के ठंडे पानी में उस लालटे के जरिए गर्मी ली और उस ठंडे पानी में पूरी रात रह सके, ये तो नाइंसाफी है। तुमने गलत तरीकों से चुनौती जीती है, अब तुम्हें कोई भी इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर गरीब आदमी चौंक जाता है और वह तुरंत बीरबल के पास मदद के लिए जाता है। बीरबल के पास वह गरीब आदमी रोता हुआ पहुंचता है और अकबर के दरबार में हुई सारी बात विस्तार में बताता है। बीरबल अकबर के नतीजे से ना खुश होते हैं। बीरबल कुछ देर सोचते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि वह अपने घर लौट जाए, वह जल्द ही इसका हल ढूंढकर उसे उसके इनाम के पैसे लौटा देंगे। अगले दिन सुबह जब बीरबल अकबर की अदालत में नहीं आते तो अकबर को उसकी गैर मौजूदगी का अभ्यास होता है और सोचते हैं कि बीरबल अभी कहाँ होंगे। अकबर अपने एक सैनिक को अकबर के घर जाकर पता लगाने को कहते हैं। कुछ देर बाद सैनिक समाचार लेकर आता है। सैनिक, महाराज, बीरबल खिचड़ी बनाने में व्यस्त है।
बीरबल ने कहा है कि वह तभी आएंगे जब उनकी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। राजा अकबर बीरबल का इंतजार करते करते एक पूरा दिन निकाल देते हैं। अगली सुबह बीरबल अदालत में नहीं दिखते तो राजा अकबर सोचते हैं कि वह खुद बीरबल के घर जाकर देखें कि बीरबल अब तक क्या कर रहे हैं। जब राजा अकबर बीरबल के घर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि बीरबल अपने आंगन में आग लगाकर 5 फीट ऊपर एक मटके को गर्म करते देखते हैं। उस मटके में चावल, अनाज और पानी भरा हुआ होता है। अकबर और सैनिक बीरबल को देख हंस पड़ते हैं। अकबर, तुम्हें पता है बीरबल तुम क्या कर रहे हो? बीरबल, जहां पनाह, मैं खिचड़ी बना रहा हूं। अकबर, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि आप चावल की मटकी को आग से 5 फुट ऊपर लटकाकर खिचड़ी बन पाएंगे? बीरबल, जी हुजूर, अगर एक गरीब आदमी दूर जल रहे टिमटिमाती हुई लालटेन से गर्मी ले सकता है तो मैं भी आग के 5 फीट ऊपर मटका लटकाकर खिचड़ी बना सकता है। बीरबल की बातें सुनकर राजा अकबर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अकबर, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी से एक बार फिर प्रसन्न हुआ। तुमने एक बार फिर से मदद की एक अच्छा निर्णय लेने में। राजा अकबर गरीब आदमी को बुलाते हैं और उस 1000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर देते हैं। गरीब बहुत खुश होता है। गरीब राजा अकबर और बीरबल को शुक्रिया कर उन्हें अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित करता है। सोने के सिक्के या न्याय। एक बार अकबर की अदालत में अकबर ने बीरबल से पूछा, मेरे प्रिय मित्र बीरबल, अगर तुम्हें न्याय और सोने के सिक्कों में किसी एक को चुनना पड़े तब तुम किसे चुनोगे? बीरबल, बिना किसी समय बर्बाद किए महाराज, मैं बिना किसी शक के सोने के सिक्के चुनता। यह सुनकर राजा अकबर सहित सभी लोग बीरबल के तत्काल उत्तर पर भौंचक्का हो गए और उन्होंने सोचा कि इस बार बीरबल ने गलत फैसला ले लिया। राजा अकबर, मैं आपसे बहुत निराश हुआ। न्याय के रूप में कम मूल्यवान कुछ क्यों चुनना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे प्रिय राजा, न्याय की कोई हिम्मत नहीं है क्योंकि आपके राज्य में हर जगह न्याय है। मैंने महसूस किया कि मुझे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है जो मेरे पास प्रचुर मात्रा में है, लेकिन मेरे स्वामी, निश्चित रूप से पैसे की कमी और सोने के सिक्का अच्छे होंगे। बीरबल की बातें सुनकर राजा अकबर को बहुत खुशी हुई और उन्होंने बीरबल को 100 सोने के सिक्के भेंट के तौर पर दी गई। कहानी की नैतिक, हर किसी को समझदारी से कहना चाहिए। एक रात राजा अकबर के राज्य में एक सिपाही, जहां पनाह, आपको इस वक्त तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं हुजूर, पर आपसे बात करनी थी। राजा अकबर, तो कहो, क्या बात है? सिपाही, ये मेरी भतीजी के बारे में है। उसके माता पिता को एक डाकू ने कुछ महीने पहले कत्ल कर दिया। राजा अकबर सैनिक की बातों पर सोच विचार करते हुए बहुत बुरा हुआ। आगे बताओ। सिपाही कहती है कि वो साधु एक डाकू के भेष में रह रहा है और उसी ने उसके माता पिता का कत्ल किया है। वो सिर्फ 10 साल की है हुजूर, पर मुझे लगता है कि वो सच कह रही है। राजा अकबर, खैर, अभी हमारे सोने का वक्त हो गया है, लेकिन कल सुबह उसे दरबार में ले आना, हम इस पर गौर करेंगे। सिपाही, शुक्रिया जहांपनाह, आपको तकलीफ देने के लिए फिर माफी चाहता हूं। यह कहकर सिपाही राजा अकबर के कमरे से बाहर चला जाता है। अगली सुबह राजा अकबर के दरबार पर राजा अकबर सुखदेव सिंह को सारे डाकू को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। सारे डाकू को गिरफ्त में लेने के बाद राजा अकबर, बीरबल, सुखदेव सिंह जी, कल रात हमारे एक भरोसेमंद सिपाही ने हमें अपनी एक समस्या बताई। बीरबल, हुजूर, आप बताइए हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं और समस्या क्या है हुजूर? अकबर सुखदेव सिंह से, सुखदेव सिंह जी,
हमने आपको अपने राज्य और चारों आस-पास के सारे डाकू को गिरफ्तार करने का काम सौंपा था। उस सिपाही ने बताया कि उस डाकू ने उसके भाई को कुछ महीनों पहले मार डाला था। बताइए, क्या आपने सारे डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया? सुखदेव सिंह हिचकिचाते हुए, हुजूर, हमने तकरीबन सभी डाकुओं को पकड़ने में कामयाब हो गए थे, सिवाय एक डाकू को हम नहीं पकड़ पाए। उसकी तलाश अब तक जारी है और शायद वो छुपा बैठा है। मुझे यकीन है कि हम उसे जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लेंगे। वैसे भी पिछले 3 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है। राजा अकबर, आपका मतलब है एक डाकू अब भी आजाद है? बीरबल, हुजूर, आप समस्या बताइए, शायद हम मदद कर सके। राजा अकबर, उस सिपाही ने हमें बताया कि उसकी भतीजी ने उस डाकू को पहचान लिया है और वो एक अंधे साधु की भेष में छुपा बैठा है। हम एक छोटी सी बच्ची का यकीन भला कैसे कर ले, और काफी लोग उस साधु की शक्ति का विश्वास करते हैं। बीरबल, हुजूर, कोई भी जादूगर अपने माया जाल से गरीब भोले भले लोग को अपने चमत्कारों से लुभाता है। थोड़ी सी जानकारी मिलने पर हम पता लगा सकते हैं। क्यों न हम उस सिपाही और उसकी भतीजी से मिलकर उनकी कहानी सुने। राजा अकबर खां, हम भी यही सोच रहे थे। सिपाही दिलावर सिंह और उसकी भतीजी को दरबार में पेश किया जाए। दिलावर सिंह और उसकी भतीजी दरबार की तरफ बढ़ते हुए। दिलावर सिंह और उसकी भतीजी राजा अकबर से, आदाब जहांपनाह, आदाब। राजा अकबर, अब हमें पूरी कहानी बताओ। दिलावर सिंह, जहांपनाह, करीब 3 महीने पहले एक डाकू मेरे भाई के घर में घुस आया। मेरे भाई और उसकी पत्नी को उसने मार दिया। ये छोटी बच्ची उनकी बेटी है और उस हादसे की गवाह भी। उस हादसे के बाद से भारी सदमा लगने के कारण इसने बोलने की शक्ति खो दी थी। राजा अकबर, फिर क्या हुआ? दिलावर सिंह, कुछ हफ्ते पहले मैंने एक अंधे साधु के बारे में सुना जो जंगल में रहते हैं, जो लोगों को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। काफी रोगी उनसे मिलने के बाद ठीक हो जाते और सुकून पाते। मैंने सोचा अगर वो सच में अंतर्यामी है तो शायद वो मेरी भतीजी को भी ठीक कर दे। इसलिए मैं उनके पास अपनी भतीजी को लेकर उन अंधे साधु से मिलने गया। जैसे ही हम उनके पास पहुंचे, मेरी भतीजी जोर जोर से चिल्लाने लगी, खूनी कातिल, इसी ने मेरे माता पिता को मारा है। यही है खूनी कातिल। अंधे साधु के भक्त हैरान होकर, ये लड़की क्या बोल रही है, इसे चुप कराओ। दिलावर सिंह, ये तो चमत्कार हो गया। अपने माँ बाप के मरने के बाद इसने तो महीनों तक एक शब्द भी नहीं कहा। साधु महाराज की शक्ति से ये दोबारा बोलने लगी। दिलावर की भतीजी, नहीं नहीं, ये एक कातिल है। मैं ये चेहरा कभी नहीं भूल सकती। ये कोई साधु नहीं है, ये खूनी है। भक्त, तुम इसका मुंह बंद करवाओ। ये हमारे साधु महाराज की बेइज्जती कर रही है, जिसने इसकी आवाज उसे लौटे हैं। अंधा साधु, नहीं नहीं, रहने दीजिए, ये छोटी बच्ची है, काफी सदमे में है। दिलावर सिंह, तुम्हें साधु महाराज के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तुम्हारी आवाज वापस लौटाई है। दिलावर की भतीजी, ये साधु नहीं, खूनी है। अंधा साधु, तुम इसे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं इसकी आवाज इससे वापस ले लूंगा। दिलावर, इसे माफ कर दीजिए साधु महाराज, ये नहीं जानती ये क्या बोल रहे हैं। चलो यह से, वरना तुम अपनी आवाज फिर से खो दोगी। यह कहकर दिलावर अपनी भतीजी का मुंह बंद कर उसे अपने साथ ले गया। दिलावर, जहांपनाह, मैं इसे घर ले गया, पर अब ये जिद कर रही है कि वह वही चेहरा था और ये सच बोल रही है। मुझे भी यकीन हो गया है हुजूर, पर हमारे पास कोई साबुत नहीं। राजा अकबर गहराई से सोचते हुए ये कहते हैं, लेकिन ये कैसे साबित होगा कि ये बच्ची सच कह रही है?
बीरबल, हुजूर, हम ये पता लगा सकते हैं कि ये आदमी सच्ची में अंधा साधु है या फिर एक ढोंगी। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? बीरबल अपनी योजना राजा अकबर को बताता है। राजा अकबर, हम ठीक है, हम कल खुद जाकर उस साधु से मिलेंगे। राजा अकबर दरबार से बाहर जाते हैं। अगले दिन राजा अकबर अपने कुछ सिपाहियों के साथ अंधे साधु से मिलने जाते हैं। भक्त बादशाह अकबर जिंदाबाद, बादशाह अकबर जिंदाबाद। राजा अकबर, प्रणाम साधु महाराज। अंधा साधु, आओ बेटा। राजा अकबर, हमने आपकी शक्ति और चमत्कारों के बारे में इतना कुछ सुना है कि हमें आना पड़ा। अंधा साधु, यह तो विश्वास ही नहीं होता, ये तो विश्वास की बात है। ऊपर वाले की शक्ति में विश्वास रखो और कुछ भी हो सकता है। राजा अकबर, ये आपका बड़प्पन है। साधु महाराज, हम कुछ प्रसाद चढ़ाने आए हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। अंधा साधु, हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है। तभी बीरबल तलवार लेकर दिलावर और उसकी भतीजी के साथ जा पहुंचता है। बीरबल, यही है वो बेईमान खूनी, मैं अभी इसका सर काट दूंगा, कातिल दरिंदा। कहते हुए तलवार अंधे साधु पर वार करता है। तभी अंधा साधु भी चौंक कर अपने बचाव करने के लिए बीरबल का हाथ पकड़ लेता है। वह पर मौजूद सभी लोग साधु को देखकर चौंक जाते हैं। राजा अकबर, तो तुम अंधे हो? हाँ। सिपाहियों, इस नकली साधु को गिरफ्तार कर लो। तुमने इस मासूम बच्ची को अनाथ कर दिया और लोगों के विश्वास और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इसके लिए हम तुम्हें मौत की सजा सुनते हैं। ले जाओ इस आदमी को। राजा अकबर, तुमने निडर होकर बहादुरी से सच्चाई का साथ दिया है। मेरी बच्ची, इसके लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। दिलावर और दिलावर की भतीजी, शुक्रिया जहांपना। राजा अकबर, शुक्रिया अदा करो बीरबल का, जिसने ढोंगी साधु को पकड़वाने में साथ दिया। बीरबल, नहीं हुजूर, कोई भी स्वाभाविक रूप से खतरे में अपनी सुरक्षा अवश्य करेगा। अगर वो सच में अंधा नहीं हो तो इसलिए पकड़ा गया। एक दिन की बात है, रात का समय है। बादशाह अकबर अपने कमरे में सोने जा रहे थे। वो कमरे में जाकर सोने ही वाले थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने झांक कर देखा कि जहां से आवाज आ रहा था वहां कोई नहीं था। कोई बिल्ली होगा समझकर अकबर सो गए। कुछ देर बाद उन्हें फिर कुछ आवाज सुनाई दिया और वो फिर से उठ गए। जहां राजमहल का सारा धन रखा जाता है, उनकी नजर उसकी और पड़ी। वहां एक चुड़ैल देखकर बादशाह डर गए और अपना होश खो बैठे। अगले दिन सुबह होने पर राज्यसभा में इसके बारे में बादशाह से सबको बताया। अकबर की बात सुनकर बीरबल को शक हुआ कि शायद बादशाह वहम में हैं। जिस जगह बादशाह ने वो चुड़ैल देखा था, वहां जाकर देखने से पता चला कि वहां से कुछ धन कम हो गया है। जहां सारा धन रखा जाता है, वहां कोई चुड़ैल नहीं चोर गया होगा। बीरबल मन ही मन सोचने लगे। फिर वो बादशाह से बोले, ठीक है महाराज, अगले बार से आपको वो चुड़ैल नहीं दिखेगा। बीरबल सोचने लगे कि जो चोर महल में आया था, चोरी किया गया धन खत्म होने के बाद वो फिर से जरूर आएगा। कुछ दिन बाद वैसा ही हुआ। चोर फिर से महल में घुसा। उसी दिन पहले से ही बीरबल चुड़ैल बनकर वहां छुपे हुए थे जहां धन रखा जाता है। जब वो चोर चुड़ैल बनके महल में आया, वहां चुड़ैल बने हुए बीरबल को देखकर वो डर गया। उसे देखते ही बीरबल उसको ने पकड़ लिया और जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। उनके आवाज से सब जाग गए और उनकी ओर भागे चले। वहां जाकर देखा, बीरबल एक चोर को जोर से पकड़ के रखा है, जो चुड़ैल बनकर महल में चोरी करने आया था और जिसको बादशाह चुड़ैल समझ बैठे थे। बीरबल की चतुराई देखकर अकबर खुश हुए और उस चोर को बंदी बना दिया। कहानी से सीख, चोर कितना भी चालाक हो, एक दिन पकड़ ही जाता है। एक दिन की बात है,
बीरबल राज्यसभा को आने में ज्यादा समय लग गया। बादशाह अकबर बहुत देर से बीरबल की अपेक्षा में थे। कुछ समय बाद बीरबल राज्यसभा में आए। उन्हें देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल, आज तुम्हें राज्यसभा को आने में इतना विलंब क्यों हुआ? बादशाह के सवाल का जवाब देते हुए बीरबल ने बोला, जहांपना, माफ करें, मैं समय से घर से निकल रहा था, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चों ने रास्ते में आगे और मुझे आगे तक बढ़ने नहीं दिया। बहुत समझाकर उन्हें मेरे रास्ते से हटाया, इसीलिए मुझे आने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। बीरबल की यह सब बातें बादशाह को झूठ लगा। उन्हें लगा कि बीरबल की ज्यादा समय लगने का कारण कुछ और है। बच्चों के लिए इतना देर क्यों होगा? अगर बच्चे रास्ता रोक रहे थे तो उन्हें समझाकर आना कौन सी बड़ी बात है। फिर भी वो नहीं माने तो उनके ऊपर गुस्सा होकर डांट देने से वो रास्ते से हट जाते। लेकिन बीरबल को अच्छे से पता था कि नन्हे नन्हे बच्चों का जिद और भोले भाले प्रश्न का सामना करना इतना आसान नहीं है। फिर भी बादशाह को बीरबल की बातों में भरोसा नहीं हो रहा था। उनके बातों को यकीन दिलाने के लिए बीरबल ने बादशाह को बोला कि महाराज, छोटे बच्चों को संभालना और समझाना कितना मुश्किल है, मैं यह बात प्रमाण कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक बात मानना होगा, और वो बात यह है कि बीरबल छोटे बच्चों की तरह बर्ताव करेंगे और बादशाह अकबर उन्हें अच्छे से समझाएंगे। बादशाह ने बीरबल की बात मान लिया और वैसा करने के लिए राजी हो गए। कुछ देर बाद बीरबल बच्चों के जैसे हरकत करने लगे। उनका चीखना और रोना देखकर बादशाह उनको अपने गोद में ले गए। फिर बीरबल बादशाह के मुझ को खींचना, तरह तरह के मुंह बनाना, यह सब हरकत करने लगे। इससे बादशाह पर जरा सा भी असर नहीं पड़ रहा था। कुछ समय बाद बच्चा बना हुआ बीरबल जिद करने लगे कि उन्हें गन्ना खाना है। बादशाह ने आदेश देकर बीरबल के लिए गन्ना लाए। फिर बीरबल ने जिद करके कहा कि मुझे गन्ने का छिला उतार कर दो। उनके जिद के अनुसार एक सेवक ने गन्ने का छिला उतार के उन्हें दिया। अब बीरबल चिल्लाते हुए जिद करने लगे कि मुझे ऐसा गन्ना दो जो छोटे छोटे टुकड़े में कटा हुआ हो। उनके हिसाब से गान्नों को छोटे छोटे करके कटा गया, लेकिन बीरबल ने उसे फेंक दिया। फेंका हुआ गन्ना देखकर बादशाह बीरबल के ऊपर गुस्सा हो गए और जोर से डांटने लगे। इससे बीरबल जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। अकबर ने शांत होकर बीरबल से पूछा, रो मत बीरबल, क्या चाहिए, बोलो। बीरबल ने कहा, मुझे एक बहुत लंबा गन्ना चाहिए। उनके लिए लंबा सा गन्ना लाया गया, लेकिन बीरबल ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बीरबल की ऐसे हरकत देख अकबर को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो चिल्लाकर बीरबल से पूछे, अब तुम्हें क्या हुआ? बीरबल रो रो कर बोले, मुझे लंबा गन्ना चाहिए, लेकिन वो इस छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया होना चाहिए। बीरबल की इस तरह की बात सुनकर अकबर अपने सिर पर हाथ रखकर थाम कर बैठ गए। बादशाह के इस हालत देखकर बीरबल ने बच्चों जैसे हरकत करना बंद कर दिया और उनसे जाकर बोले, आपको इतना परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन छोटे बच्चों को संभलना और समझाना कितना मुश्किल है। आपको ये बात समझाने के लिए मुझे यह सब करना पड़ा। अकबर भी बीरबल के बात मानकर उनके बातों से सहमत हुए। कहानी से सीख, छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनको लाड़ प्यार से बात करके समझाया जा सकता है। एक दिन के बादशाह अपने दरबार में अपने 2 साल के बेटे शहजादा रायल के साथ अपने भगवान का आनंद लेकर खेल रहे थे। उसकी बालचपलता देखकर मजामग्न हो रहा था। उसकी तोतली बातों ने बादशाह के मजे को और भी बढ़ा दिया था। अचानक से खराब के मन में एक प्रश्न उठा कि इंसान को सबसे ज्यादा पसंद क्या होता है। अपने मनोगत भावों को दबा न सके और तत्क्षण सभी दरबारी पूछते हैं, इस पृथ्वी के मनोगत भावों को सबसे प्रिय क्या है? सजावटी सोच में पड़ गया। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। अंत में सभी में विशेषज्ञ बनने लगे, लेकिन फिर भी किसी से उत्तर नहीं मिला। बीरबल की अनुपस्थिति में इन विचारों पर कभी ऐसी विपत्ति आ जाती थी।
यदि बीरबल वहां होते तो किसी अन्य दरबारी से कभी भी बीरबल के बारे में ऐसी बातें नहीं पूछी जाती। आज भी सभा में बीरबल न थे, जिसके कारण अन्य लोगों के ऊपर ऐसी आफत आई। कुछ देर से सोच समझ लेने के बाद संविधान समग्र एक वृद्ध दरबारी बोला, हुजूर, ज्यादातर प्रिय लड़के होते हैं। बादशाह ने उस समय वृद्ध दरबारी का उत्तर स्वीकार कर लिया और सभा बर्खास्त हुई। लेकिन कहीं नहीं, इस उत्तर से बादशाह नहीं थे। बीरबल का सरकारी कार्य कहीं बाहर था। दूसरा ही दिन आ गया। बादशाह को तो पहले की धुन बंधी हुई थी। बीरबल को सभा में वही प्रश्न मिले जो उसने भी किए थे। बीरबल बोला, हुजूर, जीव को अपनी जान सबसे अधिक प्रिय होती है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, कायर वह अपना कितना ही सागा संबंधी न क्यों हो। तब बादशाह ने अपने दरबारियों के मन को याद करते हुए बीरबल की बात को याद करते हुए कहा, तुम्हारा कहा गलत है, क्या लड़का प्राण से प्यारा नहीं होता? बीरबल शहजादे की आवाज से बोला, हुजूर, बाग का एक बड़ा हौज, पानी के विज्ञापन को प्लास्टिक खाली करने की बागवान मालिडी को इजाजत दी जावे तब तक मैं बाजार से कुछ जरूरी चीजें लेकर आता हूँ। आप सभी दरबारियों सहित बागों में उपस्थित रहें, वहीं पर मैं इस बात को प्रमाणित करके दिखाऊंगा। बादशाह की आज्ञा। बागवान ने सबसे बड़े हौज को खाली कर बादशाह को सूचित कर दिया। बाग में बैठने के लिए बादशाह की तरफ से प्रशासनिक प्रबंध किए गए और वे दरबारियों के साथ बाग में तोड़-फोड़ की गई। तब तक बीरबल भी एक बंदरिया को अपने बच्चे सहित लेकर बाग में आया। बीरबल ने बदरिया को बच्चे सहित हौज के मध्य भाग में फांककर ऊपर से पानी की सजा दी। हौज में पानी भरा जाने लगा। पानी अर्थात हौज के ऊपर चढ़ गया। बदरिया समतुल्य अपने बच्चे को ऊपर उठा लिया गया, यहाँ तक कि बच्चे की पीठ बैठ गई और पानी की अनिवार्यता जारी हो रही है। जब पानी उसके गले तक पहुंचा तो वह खड़ी हो गई और अपने बच्चे के हाथों पर हाथ रखकर ऊपर उठा लिया। सभी लोग इस नजारे को बड़े गौर से देख रहे थे। बादशाह बीरबल को चिताकर बोला, क्यों बीरबल, क्या नजर नहीं आती कि किस तरह की बंदरिया अपने प्राणों पर खिलाड़ी के बच्चे की रक्षा कर रही है? क्या अब भी बेटा सर्वोपरि प्रिय को तैयार नहीं हो? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, थोड़ी देर में फैसला हो जाता है। अभी बीरबल और बादशाह में ऊंची बात हो रही थी कि बांदरिये के मुंह में पानी भरना शुरू हो गया। पानी की कमी की वजह से उनके दम घुटने की नौबत आ गई। नाक में पानी की कमी लग गई। उन्होंने अधीर की नाक में दम कर दिया। आखिरकार लाचार हो उसने बच्चे की मां को छोड़ दिया और अपने प्राण के लिए एक नया उपाय निकाला। झटपट बच्चे को पानी में डुबाकर खुद उसके ऊपर की ओर खड़ा हो गया। इस प्रकार उसके मुंह में पानी से ऊपर हो गया। बीरबल ने बादशाह को पानी पिलाकर बागवान को पानी बंद करने की आज्ञा दी। पानी आना तुरंत बंद हो गया और बंदरिया के बच्चे सजीव सहित सही सलामत बाहर निकल गए। बीरबल ने कहा, हुजूर, तुमने प्रत्यक्ष देखा कि जब तक प्राण भागने की आशा थी तब तक बंदरिया बालक का प्राण संकट सम यत्न करता रहा, परंतु जब उसके प्राणों पर प्रहार हुआ तो वह बालक की जीवन रक्षा भूल गई, परंतु स्वयं उसकी जान की गाहक अपना प्राण कारोबार। बादशाह दरबारियों में बीरबल की बुद्धि की श्रेष्ठता को स्वीकार करना शामिल है। बादशाह अकबर एक सुबह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, अरे कोई है? तुरंत एक सेवक हाजिर हुआ। उसे देखते ही बादशाह बोले, जाओ जल्दी बुलाकर लाओ, फौरन हाजिर करो। सेवक की समझ में कुछ नहीं आया कि किसे बुलाकर लाए, किसे हाजिर करे। बादशाह से पटलकर सवाल करने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उस सेवक ने यह बात दूसरे सेवक को बताई, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस तरह सभी सेवक इस बात को जान गए और सभी उलझन में पड़ गए कि किसे बुलाकर लाएं, किसे हाजिर करें।
बीरबल सुबह घूमने निकले थे। उन्होंने बादशाह के निजी सेवकों को भाग दौड़ करते देखा तो समझ गए कि जरूर बादशाह ने कोई अनोखा काम बता दिया होगा जो इनकी समझ से बाहर है। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर पूछा, क्या बात है? यह भागदौड़ किस लिए हो रही है? सेवक ने बीरबल को सारी बात बताई। महाराज, हमारी रक्षा करें। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे बुलाना है। अगर जल्दी बुलाकर नहीं ले गए तो हम पर आफत आ जाएगी। बीरबल ने पूछा, यह बताओ कि हुक्म देते समय बादशाह क्या कर रहे थे? बादशाह के निजी सेवक जिसे हुक्म मिला था उसे बीरबल के सामने हाजिर किया तो उसने बताया, जिस समय मुझे तलब किया उस समय तो बिस्तर पर बैठे अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। बीरबल तुरंत सारी बात समझ गए और उनके होठों पर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने उस सेवक से कहा, तुम हज्जाम को ले आओ। सेवक हज्जाम को बुला लाया और उसे बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह सोचने लगे, मैंने इससे यह तो बताया ही नहीं था कि किसे बुलाकर लाना है। फिर यह हज्जाम को लेकर कैसे हाजिर हो गया? बादशाह ने सेवक से पूछा, सच बताओ, हज्जाम को तुम अपने मन से ले आए हो या किसी ने उसे ले आने का सुझाव दिया था? सेवक घबरा गया, लेकिन बताए बिना भी तो छुटकारा नहीं था। बोला, बीरबल ने सुझाव दिया था। जहां पनाह। बादशाह बीरबल की बुद्धि पर खुश हो गया। दिल्ली शहर में एक धनवान रहा करता था। उसके कुकृत्यों से अक्सर लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, परंतु वह धनाढ्य किसी की एक न सुनता। वह हमेशा गुप्त रूप से मनमानी किया करता था, परंतु बादशाह के भय से ऊपर से भलामानस बना रहता। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। एक चित्रकार को बुलवाकर उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दी। उससे पहले ही ऐसी शर्त तय करा ली कि अगर चित्र बनाने में बाल भर भी अंतर पड़ेगा तो पुरस्कार नहीं दिया जाए। दोनों की आपस में लिखा पढ़ी हो गई। चित्रकार घर जाकर बड़ी सावधानी से चित्र बनाने लगा। चित्र बनकर तैयार हो गया तो उसे लेकर धनवान के पास पहुंचा। जब उसके आने का समाचार धनवान को मिला तो वह अपनी सूरत बदलकर उसके सामने आया। उसे देख बेचारा चित्रकार दंग रह गया। उसके मुख से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं निकला। लाचार होकर फिर से दूसरा चित्र बना लाने की प्रतिज्ञा कर घर लौट गया। नए स्वरूप का जब दूसरा चित्र बनाकर ले गया तो फिर उस रईस ने अपना भेष बदलकर उसमें अंतर दिखलाया। इसी प्रकार चित्रकार ने क्रमशः 5 चित्र बनाकर तैयार किए, परंतु धनवान की धूर्तता के कारण कोई चित्र भी उसके चेहरे से मेल न खा सका। अंत में चित्रकार को उसको ठगी पर संदेह हो गया और उससे धनवान से अपना पुरस्कार मांगा। धनवान उसे फटकारता हुआ बोला, तू इतना भी समझदारी नहीं रखता। जब मेरे अनुकूल चित्र ही नहीं बना सकता तो फिर पुरस्कार किस बात का लेगा? नाहक अपने को चित्रकार बतलाकर लोगों को ठगता है। सीधे यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तेरी दुष्टता का भली भांति बदला चुकाऊंगा। इसी प्रकार दोनों के बीच देर तक तू मैं हुई, फल कुछ न निकला। लाचार होकर बेचारा चित्रकार बीरबल की शरण में गया। अपना सारा समाचार कहकर बीरबल को 5 चित्रों को दिखलाया। सब बातों को देख सुनकर बीरबल ताड़ गया कि उस रईस ने इस बेचारे को ठगा है। उसको स्वरूप बदलने की विद्या हासिल है, जिस कारण इसे बेकार में ही ठग लेता है। वह बोला, यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हें अवश्य लाभ होगा। चित्रकार सहमत हो गया। बीरबल न कहा, बाजार से एक अच्छा शीशा खरीद लावो। फिर 2-3 दिनों के पश्चात उसे लेकर उस रईस के पास जाना। साक्षी के लिए गुप्त रूप से मेरे 2 कर्मचारी तुम्हारे साथ रहेंगे। उससे जाकर कहना कि इस बार मैं आपका उत्कृष्ट चित्र खींच लाया हूं। जब देखने को मांगे तो वही शीशा उसके सामने रख देना। शीशा में वह अपना स्वरूप बदल न सकेगा और इस भांति आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा, कारण कि दर्पण में उसका तात्कालिक स्वरूप भाषित होगा।
कई दिनों का अंतर देकर चित्रकार बाजार से एक शीशा खरीद लाया, फिर गुप्तचरों के साथ रईस के घर गया और उससे मिलकर बोला, महाशय जी, इस बार मैं बहुत होशियारी से आपका चित्र बना लाया हूँ। आशा है कि मेरे इस कठिन परिश्रम से आप खुश होगे। ऐसी चौखाई की बातें दर्पण रईस के सामने रख दिया। धनाढ्य बोला, वाह क्या खूब! यह मुझे आईना क्यों दिखला रहा है? वह चित्र दिखला जिसकी तूने अभी इतनी प्रशंसा की है। चित्रकार ने उत्तर दिया, महाशय जी, यही आपका चित्र है। तब तो रईस के काम खड़े हो गए और वह अपनी ठगी छिपाने के लिए उससे बोला, तुझे मैंने अपना चित्र बनाने को भला कब कहा था? चित्रकार ने कहा, आप बात क्यों पलटते हैं? आपके आर्डर से मैंने बारी बारी 5 चित्र बनाकर दिखलाया, परंतु हर बार आपने नापसंद कर मुझे कोरा लौटा दिया। अब इस बार इतनी मेहनत कर बना लाया तो नकारने पर तुले हुए हो। यह नहीं होने का। मेरे आपके बीच जो शर्तें पहले निश्चित हो चुकी हैं उसे पूरी कीजिए। रईस ने देखा कि यह तो अच्छी बला लेकर आया है, इसे मूर्ख बनाकर ठगना चाहिए। वह एकदम नकार गया। तब बीरबल के गुप्तचर बोले, आपको बादशाह के पास चलना पड़ेगा। आपने इससे 6 बार चित्र बनवाया और रुपया एक भी नहीं दिया, अब तुम्हारी ठगी नहीं चलने की। रईस आंख दिखलाता हुआ उत्तर दिया, वाह अच्छे आए। तुम मुझे दरबार में ले जाने वाले कौन होते हो? तब गुप्तचरों ने अपना असली लिबास खोलकर दिखलाया। रईस का होश ठिकाने आ गया और विवश होकर चित्रकार को रुपए देने पर उतारू हुआ। मामला बढ़ चुका था, इसलिए सिपाहियों ने उसे ऐसा न करने दिया और पकड़कर बीरबल के पास ले गए। बीरबल तो उसके ठगी का हाल पहले ही सुन चुका था। जब वह आया तो उससे बहुत से प्रश्न उसी संबंध में किए, परंतु वह उन प्रश्नों का एक भी उचित उत्तर न दे सका। बीरबल ने उसे 10 मिनट में सोचकर उत्तर देने की आज्ञा दी। फिर भी कुछ न बोला। बोलता कहाँ से कहीं बालू पर दीवार बनाई जा सकती है। बीरबल ने सिपाहियों को कोड़े लगाने की आज्ञा दी। वे पास ही में उपस्थित थे। हुक्म पाते ही कोड़ा लेकर आगे आए। कोड़ा देखते ही रईस का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना दोष स्वीकार लिया। बीरबल उसे कठिन दंड देकर जेल भेज दिया। एक समय राजा अकबर किसी खास विषय पर सोच कर रहे थे। जब कोई निष्कर्ष न निकल पाया तो उन्होंने दरबार में बीरबल और सभी मंत्रीगण को बुलाया। राजा अकबर ने उस पर राज दरबार में सभी लोगों से राय मांगी। दरबार में सभी मंत्रीगणों ने अपनी बुद्धि से जवाब दिया। राजा जवाब सुनकर अचंभित हुए। सभी का जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। ऐसा कैसे हो गया? राजा परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल से वजह पूछी और सवाल किया, आखिर सोच एक जैसी सबकी क्यों नहीं? बीरबल मुस्कुराया, महाराज, हो सकता है कुछ विषय पर लोगों की सोच अलग हो, किंतु खास विषयों पर सोच एक जैसी सबकी ही होती है। कुछ देर बाद बीरबल के जवाब के साथ दरबार की कार्यवाही समाप्त हो जाती है। उसी शाम बीरबल और राजा अकबर बाग में घूम रहे थे। तभी राजा अकबर ने उसी विषय पर फिर से बात शुरू कर दी। बीरबल राजा अकबर को समझाने की कोशिश कर रहे थे, किंतु राजा समझने को तैयार ही नहीं थे। जब कोशिशों के बावजूद राजा अकबर को बीरबल बात नहीं समझ पा रहा था तो वह अपनी बात को समझाने के लिए एक उपाय निकालता है। बीरबल कहता है, महाराज, आपको मैं यकीन दिला सकता हूं कि सभी की सोच एक जैसी ही होती है। बस आप एक फरमान जारी कर दीजिए कि सुबह सूरज निकलने से पहले गांव के पास कुएं में गांव के हर घर से 1 लोटा दूध कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी। बीरबल की बात सुनकर राजा हंसने लगे और कहते हैं, बीरबल, ऐसा करने से क्या होगा? बीरबल कहते हैं, वह आपको अगली सुबह ही पता चलेगा। आप फरमान जारी कर दीजिए। आपको सब समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहा हूं। बीरबल की बातें सुनकर राजा अकबर फरमान जारी कर देते हैं।
सुबह होते ही गांव वाले एक लोटा दूध लिए कुएं के पास लंबी कतार लाइनों में खड़े हो जाते हैं। सभी के हाथ में लोटा दिखाई दे रहा था। अकबर और बीरबल दूर बैठकर यह सब देख रहे थे। कुछ समय उपरांत हुए दूध डालने का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। जब सभी गांव वाले चले जाते हैं, तभी राजा अकबर और बीरबल कुएं के पास जाकर देखते हैं और कुएं देखने के बाद राजा अकबर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कुआं दूध से नहीं बल्कि पानी से भरा हुआ है। हैरान होकर राजा अकबर ने बीरबल से पूछा कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ? हम तो दूर से बैठकर सब देख रहे थे। गांव वालों के हाथ में तो लोटा था, कहीं ऐसा तो नहीं गांव वाले ने दूध की जगह पानी डाला है? मैंने तो फरमान एक लोटा दूध डालने का किया था, लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल मुस्कुराते हुए अकबर से कहते हैं, यही तो मैं आपको बताना चाहता था। बीरबल कहते हैं, मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ खास मामलों में सबकी सोच एक जैसी ही होती है। इस किस्से में भी वैसा ही हुआ। सभी लोगों ने एक जैसा ही सोचा कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ होगा। गांव के इतने सारे लोगों में से अगर हम अकेले कुएं में पानी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोटे में दूध लेकर जा रहे हैं या पानी। हमारे एक के पानी डालने से कुएं में दूध की जगह पानी का नहीं पता चलेगा। सभी ने ऐसा ही सोचा और सब लोग दूध की जगह पर पानी लेकर कुएं में डालने लगे। अंत में कुआं दूध की जगह पानी से भर गया। आखिर बीरबल ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी लोग एक जैसा ही सोचते हैं और कुछ विषयों पर सबकी सोच एक जैसी होती है। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह अकबर खुश हो गए।